नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। एक खबर गोरखपुर से आ रही है। मनीष गुप्ता नामक व्यापारी के 2 हत्यारे पकड़े गए हैं। दोनों हत्यारे, एक सीनियर पीआई सीनियर इंस्पेक्टर है और दूसरा सब इंस्पेक्टर है। सीनियर इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, जिसको नगद नारायण सिंह कहते थे, हत्यारा यही है, मुख्य हत्यारा वह, और उसके साथ का पीएसआई अक्षय मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे कानपुर एसआईटी के हवाले कर दिया गया। इसे अच्छी खबर कहा जाए, वैसे हत्यारा है, इसे गिरफ्तार, जिंदा गिरफ्तार, ये पता नहीं कितना योग्य लग रहा है, क्योंकि अपने जीवन काल में नगद नारायण सिंह के बारे में आरोप है कि 9 जन को पकड़ के मारा है, जिन्हें इनकाउंटर दिखाया है। इसके अलावा कई और मारे गए हैं, कई औरों की हत्या इसने किया है। शुभम की किया है, गौतम सिंह किया है, एक मुस्लिम भाई किया है। ये सब इस पे आरोप हैं। तो ऐसे पापी को अविलंब फांसी हो जाए, ऐसा प्रबंध जोगी बाबा को करने चाहिए, क्योंकि ये गोरखपुर में जाकर के जोगी बाबा के मूल स्थान गृह जनपद गृहनगर में जाकर के हत्याकांड किया है। ये हो गई एक खबर। और इसी से जुड़ी दूसरी खबर है, जोगी बाबा ने पीड़ित मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की थी हत्याकांड के 3-4 दिन के बाद। मुलाकात करके उसको आश्वासन दिया था कि उनको सरकारी नौकरी में, उनको कानपुर प्राधिकरण में, वो कानपुर रहने वाले हैं, एक उनके स्तर की नौकरी दी जाएगी जो उनके शिक्षा के अनुसार योग्य होगी। आश्वासन दिए थे योगी आदित्यनाथ, आश्वासन पूरा हो गया। शनिवार को प्राधिकरण के अधिकारी जाकर के मीनाक्षी के घर गए हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण व सोचने वाली बात है, इसका फॉलोअप कोई और नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ चीफ सेक्रेटरी से पूछते थे और कानपुर के कमिश्नर से पूछते थे कि क्या डेवलपमेंट है। शनिवार को पत्र मिल गया है। पत्र के अनुसार मीनाक्षी जी को ओएसडी बनाया गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, नई पोस्ट क्रिएट किया गया है कानपुर प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण में। जब तक ये नौकरी करेंगी, ये पोस्ट रहेगा, ये इनकी योग्यता के अनुसार जब पदोन्नति होगी, आगे चली जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी, ये पोस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर इसी पोस्ट के लायक रहेंगी तो यहीं रहेंगी। ये आश्वासन दूसरा दिया था 10 लाख रुपए का, जो बढ़ के अब 30 लाख हो गया है। वो भी पैसा आ गया होगा, उस पर तो हमने रिसर्च नहीं कराया। लेकिन जब ये इतना बड़ा आश्वासन पूरा हो गया है, उन्होंने कहा था जोगी बाबा ने कि हत्यारों को माफ नहीं किया जाएगा। तो 2 हत्यारे रविवार को पकड़ लिए गए, चाहे वो इंस्पेक्टर हत्यारा हो चाहे पीएसआई हत्यारा हो। नौकरी दी जाएगी, नौकरी दे दिए। उनके पास एक बच्चा है 5 साल का, उसकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार लेगी, तो अवश्य लेगी। ये मान लेना चाहिए कि अगर जोगी बाबा ने कहा है तो प्रबंध सरकारी कागजों में ऐसा कर दिए होंगे कि आजीवन जब तक बच्चा पढ़ेगा उसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, चाहे जोगी बाबा मुख्यमंत्री रहें या उनकी पार्टी की सरकार रहे या किसी अन्य पार्टी की सरकार रहे, चाहे जोगी बाबा प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ये ऐसा प्रबंध कर दिया गया है कानूनी ढांचा में, उस महिला के परिवार को न्याय मिलेगा। सुरक्षा का पूरा प्रबंध भी कानपुर पुलिस ने कर दिया है। खैर, सरकारी नौकरी में उसको सोमवार को ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, प्राधिकरण ने कहा था, लेकिन सोमवार को उसके पति मनीष गुप्ता की 13वीं है, इसलिए वो सोमवार को ज्वाइन नहीं करेगी, मंगलवार को ज्वाइन कर रही है। चर्चा यह है कि जोगी बाबा ने आश्वासन दिया, वो पूरा हो गया। अब मुद्दा यह है कि जो 302 के आरोपी पुलिस वाले हैं, बाकी कहाँ गायब हैं। उसमें अक्षय मिश्रा, जगत नारायण जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे, मुख्य सभी अच्छा हैं, वो फरार हैं। अक्षय मिश्रा बलिया का रहने वाला था और जगत नारायण अमेठी का था। इसके अलावा विजय यादव पीएसआई जौनपुर के हैं, राहुल दुबे पीएसआई मिर्जापुर का है, कमलेश यादव गाजीपुर का, प्रशांत कुमार गाजीपुर का, ये सब आरोपी हैं। कमलेश यादव, प्रशांत कुमार दोनों कांस्टेबल हैं ये, और इसके अलावा सारे के सारे पीएसआई हैं। अब ये लोग गायब कहाँ हैं? क्या पुलिस इन्हें नहीं ढूंढ पा रही है? बड़े आश्चर्य की बात है। वैसे जोगी बाबा की पुलिस बचाएगी नहीं, क्योंकि अगर वो स्थानीय लेवल पर कोई बचाना चाह रहा होगा तो कानपुर के तहत जांच दे दी गई है, कानपुर कमिश्नरेट है, एक एसआईटी गठित की गई है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। एसआईटी का इंचार्ज जो है आनंद कुमार तिवारी, जो एडीजी हैं,
एडिशनल डीजी हैं, इतना बड़ा अधिकारी बनाया गया है। इसमें डीसीपी रवीना त्यागी, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव डीसीपी, फॉरेंसिक टीम के लोग, सब लोग हैं। तो बचना मुश्किल है, गाड़ी पलटी हो न पलटी हो बात की बात है, लेकिन फांसी के फंदे तक पहुंचाने का प्रबंध तो हो गया है। अब वो महिला मनीष गुप्ता की धर्मपत्नी मीनाक्षी सरकारी नौकरी में आ गई हैं, पढ़ी लिखी तो है, अब कमज़ोर नहीं रहेंगी। उनको प्राधिकरण का संबल भी मिलेगा, परिवार का संबल मिल ही रहा है, नात बात का संबल मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संबल मिल रहा है, क्योंकि मृत मनीष भाजपा कार्यकर्ता था। तो ये जो हत्यारे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जगत नारायण सिंह हत्यारा है, इंस्पेक्टर के नाम पे कलंक है, ये कुछ कर पाएगा बुरा, ऐसा अब संभावना ऐसी नहीं है। गिरफ्तारी छोड़िए, क्योंकि वो सरकारी पद पर हो गई है तो सरकारी सुरक्षा के हिसाब से उसको सुरक्षा मिलती रहेगी। वैसे भी जिस तरह से वाकया हुआ है उसको आजीवन सुरक्षा का प्रबंध सरकार करेगी, तो कानपुर पुलिस करेगी। अब आई बात कि अगर जोगी बाबा ने आश्वासन दिया तो पूरा कर दिया है, तो अब उन्होंने कहा कोई नहीं बचेगा, ये भी कहा है, तो कोई नहीं बचेगा, ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे। सरकारी नौकरी तो भूल जाइए, इनको 302 में आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा अवश्य होगी। फांसी का आदेश भी होगा। एसआईटी गठित हुई है, मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है। जोगी बाबा ने तुरंत सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन फिर भी कहा है जब तक सीबीआई चार्ज लेने जांच करने नहीं आ रही है तब तक एसआईटी जांच करती रहेगी। सारे साक्ष्यों को, सारे प्रमाण को इकट्ठा करके सीबीआई को देगी। सीबीआई को लगेगा वो उनके काम का है तो वो यूज करें, अथवा नए सिरे से अपना जांच करें, उसमें कोई प्रतिबंध, कोई दबाव नहीं है। तो जो भी हत्याकांड हुआ है दुखद है, लेकिन सुखद पहलू इसमें, सुखद क्या कहा जाए, एक पॉजिटिव पहलू ये है कि उस महिला को नौकरी मिल गई है जिससे वो अपना जीवन काट सके। वैसे उसका पति तो नहीं लौट पाएगा, वैसे उसके बेटे का बाप तो नहीं लौट पाएगा, बेटा तो बिन बाप का बेटा 5 साल की उम्र में ही हो गया है। तो इस हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट के में डाल करके उम्मीद की जा रही है फरवरी मार्च तक फैसला भी सुना दिया जाएगा, जिससे कि उसे विधानसभा चुनाव आगे है। इसको समाजवादी पार्टी ने और वहाँ के बसपा ने बड़ा इशू बनाया था, तो इशू शांत भी हो गया और बड़े ही प्यार से, बड़े ही संयमित रंग से, शांति के साथ योगी सरकार ने हैंडल किया। हत्यारे जरूर फरार हुए थे, इसके बाद जरूर थोड़ी सी किरकिरी हुई थी, लेकिन मुख्य 2 हत्यारे पकड़े गए। लाख लाख रुपए की इनाम सब पर घोषित कर दिया गया है, कोई बच कहीं नहीं जा पाएगा। वैसे भी पुलिस एक बार ठान ले, क्योंकि पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो कोई नहीं बचता। जगत नारायण के बारे में है कि वो कांस्टेबल से भर्ती हुआ है, उसके साथ नौकरी में भर्ती किए लोग अभी हेड कांस्टेबल तक पहुंचे हैं। अब ये केवल आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाके, हत्याएं करके, इनकाउंटर करके, एसआईटी में था, इनकाउंटर करके यहाँ पहुँच गया है। और इसका नारा हुआ करता था, ये गोरखपुर नहीं, जहाँ जहाँ भी तैनात होता है, जहाँ तैनात रहा है, हर जगह धांधलियाँ की है। गोरखपुर में बताइए, मुख्यमंत्री का जिला, मुख्यमंत्री का शहर, वहाँ भी अपने कुकृत्यों से बाज नहीं आया था। होटलों से वसूली करना, व्यापारियों से वसूली करना और किसी को पकड़ करके इंसल्ट कर देना, पीट देना, इस पापी का एक सामान्य का दिनचर्या, सामान्य काम था गोरखपुर में भी। ये जो भी सामने इसके दिखता है, अगर इस पे राउंड पे जा रहा है, कोई बढ़िया गाड़ी में आगे से जा रहा है, ओवरटेक करेगा या ओवरटेक करके बोलेगा, ओ मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर, हु आर यू, ये इसका घोषित नाम है। और इससे कोई काम करो, अगर कोई उचित जायज काम है, ये गलती डिपार्टमेंट किया है, इसने किया है, कोई भी बड़ा आदमी अगर समझाने जाता है तो बोलता है कि मैं केवल वांछित से काम करता हूँ, मैं केवल वांछित को मानता हूँ। इसका वांछित सी साला इसका पैसे से होता है। तो ये इतना बड़ा पापी है, अरबों की संपत्ति बनाया हुआ है अपने अमेठी में भी, और जिन जिन शहरों में पोस्टिंग हुई वहाँ पता नहीं कितनी संपत्तियाँ हड़पा है। खैर, अब तो मामला सीबीआई के पास जा ही चुका है, एसआईटी ने बहुत कुछ निकाल लिया है, बहुत कुछ, इसके पाप काले कारनामों की सूची एसआईटी के पास आ गई है, बचना मुश्किल है। तो ये अब वांछित वाला इंस्पेक्टर वांछित था, अब जेल में है, कानपुर एसआईटी के पास है। कानपुर कमिश्नर ने भी थोड़ी कड़ाई बरतने का आदेश दिया एसआईटी को कि इसको थोड़ा प्यार से पुलिसिया भाषा में पूछो कि कहाँ छुपा था, कहाँ गड़बड़ किया है। 1 अक्टूबर को ही सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था, सीबीआई अभी तक जांच शुरू नहीं की है, लेकिन उससे पहले ये 2 मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं। खबर तो ये भी है कि बाकी आरोपियों के बारे में भी सूचना मिली है,
जरूर पकड़े जाएंगे, कहीं बच के नहीं जा पाएंगे। वैसे भी नेपाल बॉर्डर नज़दीक है गोरखपुर से, वहाँ से भागने की खबर थी, लेकिन फिर भी पुलिस पुलिस की नज़र उन पर थी। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब पुलिस जान रही है। हो सकता है अभी कोई टेक्निकल समस्या हो कि अभी गिरफ्तारी न हो पा रही हो, लेकिन कोई भी बच नहीं पाएगा, ये निश्चित है। तो दो खबर, एक तो पापी दोनों पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी, वो पीड़ित महिला बेचारी जो मनीष गुप्ता जिसकी हत्या हुई है, उसकी पत्नी मीनाक्षी, उसको नौकरी मिल गई है। तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया वो पूरा हो गया है। धनराशि जो कैश मिलनी थी या जो बैंक से जाना था वो पहुंच गई होगी, उस बारे में तो जानकारी अभी बाहर नहीं आई है। खैर, वो कोई कठिन काम नहीं है, सरकारी नौकरी असंभव था, वो मिला तो वो बहुत आसान काम है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।